दोस्तों फाइनली एमएक्स प्लेयर पर एंट्री हो चुकी है बाबा निराला काशीपुर वाला की। यानी कि भैया आश्रम का लाइव स्ट्रीमिंग हो चुका है एमएक्स प्लेयर पर। और भाई मैंने भी इस वेब सीरीज को देख लिया और इसका रिव्यू मैं आप लोगों के सामने लेकर हाजिर हो चुका हूं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपके लिए लेकर आया हूं और एक खास रिव्यू जो कि जुड़े भैया बॉबी देओल की मच अवेटेड वेब सीरीज यानी कि आश्रम के सीजन 2 से। तो दोस्तों इस सीजन को देखने के बाद तो मैं आप लोगों को एक बात बोलने वाला हूं कि भैया इसका हर एक एपिसोड इतना बेहतरीन है कि भाई जब आप इस वेब सीरीज को देखना शुरू करोगे तो भैया एक एक एपिसोड को खत्म करने के बाद ही आप उठने वाले हो। यानी कि भैया इस बार के सीजन को पूरा देखने के लिए आपको खर्च करने पड़ेंगे 7 घंटे 8 मिनट। यानी कि भैया इतना टाइम आप निकाल लो इस वेब सीरीज को देखने के लिए, क्योंकि भैया इस वेब सीरीज का एक एक एपिसोड इतना बेहतरीन है कि भाई इसको आप छोड़कर उठ ही नहीं सकते हो। और भाई मैंने भी इस वेब सीरीज को रात के 3 बजे से देखना शुरू किया और अभी जाकर भैया ये वेब सीरीज मैंने पूरा किया। यानी बीच में मैंने थोड़ी देर का ब्रेक लिया था और उसके बाद इस वेब सीरीज को मैंने पूरा देखा है और इसका रिव्यू मैं आप लोगों के सामने लेकर आ गया हूं। तो दोस्तों इससे पहले कि मैं इसका रिव्यू चालू करूं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि भैया इस बार के सीजन को किसने डायरेक्ट किया है। तो दोस्तों ऑब्वियस सीजन 2 को भी प्रकाश झा जी ने ही डायरेक्ट किया है। तो दोस्तों ये तो बात हो गई इस वेब सीरीज के डायरेक्टर की। चलिए हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं इस वेब सीरीज के कलाकारों की। तो दोस्तों आपको तो पता ही है कि इस वेब सीरीज में मुख्य भूमिका में नजर आ रहे हैं बॉबी देओल जो कि बाबा निराला काशीपुर वाला का किरदार निभा रहे हैं। उसके बाद इसमें है अदिति पोहानकर जो कि इसमें पम्मी पहलवान का किरदार निभा रही हैं। उसके बाद इसमें है चंदन रॉय सान्याल जो कि इसमें भोपा स्वामी का किरदार निभा रहे हैं। उसके बाद इसमें है दर्शन कुमार जो कि उजागर सिंह का किरदार निभा रहे हैं। उसके बाद इसमें है अनुप्रिया गोइंका जो कि डॉक्टर नताशा का किरदार निभा रही हैं। उसके बाद इसमें है त्रिधा चौधरी जो कि बबीता का किरदार निभा रही हैं। उसके बाद इसमें है विक्रम कोचर जो कि भैया इसमें साधु का किरदार निभा रहे हैं। और उसके बाद इसमें है तुषार पांडे जो कि भैया इसमें पम्मी पहलवान के भाई यानी कि शक्ति का किरदार निभा रहे हैं। और अंत में इसमें है राजीव सिद्धार्थ। यानी कि भैया ये वो कलाकार हैं जो कि भैया इस वेब सीरीज में थ्रू आउट आपको नजर आने वाले हैं। उसके बाद भी इस वेब सीरीज में बहुत ही बेहतरीन कलाकार हैं जिन्होंने भैया बहुत ही जबरदस्त काम किया है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस वेब सीरीज को देखने के लिए आपको 7 घंटे 8 मिनट खर्च करने पड़ेंगे। यानी भैया इस बार का जो सीजन हम लोगों के सामने आया है वो है 9 एपिसोड का। और भाई हर एक एपिसोड बहुत ही बेहतरीन है। यानी कि भैया सीजन 2 का जो पहला एपिसोड हम लोगों के सामने आता है उसका नाम रहता है त्रिया चरित्र। और भाई इस एपिसोड में आप देखोगे कि भैया किस तरीके से बबीता अपने त्रिया चरित्र से बाबा निराला काशीपुर वाला से बदला लेने की तैयारी करती है। यानी कि भैया वो अपने त्रिया चरित्र के माध्यम से बाबा निराला काशीपुर वाला को अपने इशारों पर नचाने लगती है और वो गुरु माता के गद्दी को हथिया लेती है। यानी कि भैया बाबा निराला के खेमे में ये पहला दुश्मन हमें नजर आता है बबीता के रूप में जो कि बाबा से रिवेंज लेने की तैयारियों में जुटी है। इसके बाद हम लोगों के सामने जो दूसरा एपिसोड आता है उसका नाम है छद्मरूप। और भाई इस एपिसोड में हम ये देखते हैं कि भाई साधु और उजागर सिंह भेष बदलकर बाबा निराला काशीपुर वाला के आश्रम में पहुंच जाते हैं सबूत जुटाने के लिए। और भाई इनकी मदद करती कौन नजर आती हैं? तो भाई डॉक्टर नताशा। और भाई ये वाला एपिसोड तो बहुत ही बेहतरीन है। इसमें इन तीनों ने इतना अच्छा काम किया है कि भाई आप इस एपिसोड को देखने के बाद तो खुश हो जाओगे। तो दोस्तों ये तो बात हो गई एपिसोड नंबर 2 की। इसके बाद जो तीसरा एपिसोड हम लोगों के सामने आता है वो है नागपाश। यानी कि बाबा की जाल में किस तरीके से पम्मी पहलवान फंसती है। यानी कि बाबा किस तरीके से अपने नाग फांस में फंसा लेते हैं पम्मी पहलवान को, यह देखने को आपको मिलेगा तीसरे एपिसोड में। उसके बाद जो हम लोगों के सामने चौथा एपिसोड आता है उसका नाम है मृग तृष्णा। यानी कि पम्मी के मोह जाल में इस कदर फंस जाते हैं बाबा
कि वो पम्मी के साथ कुकर्म करने से नहीं चूकते हैं। यानी कि भैया मृग तृष्णा का शिकार होकर बार बार बाबा पम्मी को अपनी हवस का शिकार बनाते नजर आते हैं इस एपिसोड में। इसके बाद जो हम लोगों के पास 5वां एपिसोड आता है उसका नाम है कालिया मर्दन। यानी कि इस एपिसोड में कालिया का मर्दन होता है। और भाई ये कालिया कौन है, इसको देखने के लिए तो आपको एपिसोड को देखना पड़ेगा। इसके बाद हम लोगों के सामने जो 6वां एपिसोड आता है उसका नाम है छद्म युद्ध। यानी कि भैया छद्म रूप धारण करके युद्ध की शुरुआत कर ली जाती है भैया इस एपिसोड से। इसके बाद जो 7वां एपिसोड हम लोगों के सामने आता है उसका नाम है मोह भंग। यानी कि भैया यहीं से पम्मी पहलवान का जो मोह है वो भंग हो जाता है बाबा से। यानी कि भैया बाबा का असली रूप आ जाता है पम्मी पहलवान के सामने। लेकिन वो रूप कैसे सामने आता है उसको समझने के लिए तो भाई आपको देखना होगा ये वेब सीरीज। अब इसके बाद हम लोगों के सामने 8वां एपिसोड आता है और उस एपिसोड का नाम है कूटनीति। यानी कि भैया जब बाबा को यह बात पता चलती है कि भैया पम्मी को उनकी असलियत पता चल चुकी है तो भाई वो कैसे कूटनीति से पम्मी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं वो इस एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा। और भाई बाबा की कूटनीति क्या है इसको भी समझने के लिए आपको 8वां एपिसोड भी देखना होगा। इसके बाद हम लोगों के सामने आता है आखिरी और 9वां एपिसोड जिसका नाम है चक्रवात। यानी कि भैया बाबा के खिलाफ युद्ध की शुरुआत हो चुकी है और भाई बाबा के आश्रम पे काले बादल छा चुके हैं जो कि उनके आश्रम को बहा कर ले जाएंगे। यहीं से पम्मी जो है पूरी तरीके से बाबा के विरुद्ध हो जाती है और भाई वो कैसे बाबा के लोगों से बदला ले रही है इसको समझने के लिए आपको देखना होगा आखिरी एपिसोड। यानी कि भैया 9 के 9 एपिसोड बहुत ही बेहतरीन है और हर एक एपिसोड में भैया जितने भी कलाकार नजर आए हैं सब ने अपना काम बहुत ही बेहतरीन किया। और भाई सीजन 2 को देखने के बाद आपके दिमाग में भी कई सारे सवाल घूमने लग जाएंगे कि भैया अब जब सीजन 3 आएगा तो वो कैसा होगा। यानी कि भैया सीजन 2 ने तो वाकई में दिल जीत लिया और भाई इस वेब सीरीज के हर एक किरदार ने इतना बेहतरीन काम किया है या फिर यह कहूं कि भैया प्रकाश झा ने हर एक किरदार से इतना अच्छा काम करवाया है कि भाई ये वेब सीरीज आप देखे बिना पूरी तरीके से उठ नहीं सकते हो। यानी कि भैया सीजन 1 ने तो हम लोगों का दिल जीता था लेकिन सीजन 2 ने तो 2 कदम आगे बढ़कर भाई एक्साइटमेंट लेवल बढ़ा दिया है सीजन 3 के लिए। तो दोस्तों इस वेब सीरीज को देखने के बाद मैं देना चाहूंगा 10 स्टार में से 9 स्टार। यानी कि भैया ये वेब सीरीज बहुत ही बेहतरीन है और ये वेब सीरीज आपका दिल जरूर जीतेगी। तो आप अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि आपने इस वेब सीरीज को देखा कि नहीं। अगर आपने इस वेब सीरीज को नहीं देखा है तो भाई आप इस वेब सीरीज को बिना पैसे खर्च किए मुफ्त में आप अपने किसी भी डिवाइस पर देख सकते हो। यानी कि भैया मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, बस आपको फॉलो करना होगा MX प्लेयर को। यानी कि मोबाइल पर आपको MX प्लेयर डाउनलोड करना होगा और या फिर आपको अपने सिस्टम पर जाकर लिखना होगा MX प्लेयर मीडिया मूवी सॉन्ग वगैरह वगैरह। और उसके साथ ही भैया ये वेब सीरीज आप लोगों के सामने आ जाएगी मुफ्त में। यानी कि भैया इस वेब सीरीज को देखने के लिए आपको MX प्लेयर का सब्सक्रिप्शन नहीं खरीदना पड़ेगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वारुण जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।